इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 110 111 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 4 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे सबसे पहले है ए में संख्या दी है 20 और 28। 20 और 28 की हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है वे गुणनखंड जो दोनों में हैं। कौन से गुणनखंड? वे गुणनखंड जो दोनों में हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 20 के गुणनखंड। तो 20 को लिखेंगे 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड क्या होगी? गुणनखंड होती जिन संख्याओं से 20 में भाग चला जाएगा वो सभी 20 के गुणनखंड होंगे। तो 1 का भाग जाएगा और जाएगा 2 का, 2 के बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा 20 में, 5 का भी चला जाएगा, 5 के बाद जाएगा 10 का, और 10 के बाद जाएगा 20 का। यानी कि 1, 2, 4, 5, 10 और 20 इन सभी संख्याओं का भाग 20 में चला जाएगा। तो ये सभी संख्या 20 की गुणनखंड हो जाएगी। अब हम करेंगे 28 के गुणनखंड। तो यहाँ लिखें 28। 28 के गुणनखंड होंगे, 1 का भाग जाएगा 28 में, 2 का भी चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का चला जाएगा, 4 6 24, 4 7 28। उसके बाद जाएगा 6 चौक 24, 6 पर 30, यानी कि 6 का नहीं जाएगा, 7 चौक 28, 7 का चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 12 13 14 किसका जाएगा? 14 का भाग चला जाएगा। 14 के बाद जाएगा सीधा 28 का, यानी कि 1 2 4 7 14 और 28 इन सभी संख्याओं से 28 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब भी 28 के हुए गुणनखंड। अब हमें निकालने हैं 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ लिखें उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होंगे? जो दोनों में हो। किसमें हो? दोनों में। तो दोनों में क्या है? एक इसमें है, एक इसमें है, यानी कि एक है दोनों में, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी है दोनों में, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 भी है दोनों में। और क्या है दोनों में? 5 इसमें है तो इसमें नहीं, 10 है इसमें तो इसमें नहीं है, 20 इसमें है तो इसमें नहीं है। यानी कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 और 4। ये किसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए? ये हो गए 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 और 4। यही हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी भाग में संख्या 35 और 50, यानी कि अब हमें 35 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम करेंगे 35 के गुणनखंड। यहाँ करें 35 के गुणनखंड, यानी कि 35 में 1 का भाग चला जाएगा, 1 के बाद जाएगा फिर 5 का, क्योंकि 5 सत्ते 35, 5 के बाद जाएगा 7 का, 7 पंजे 35, और 7 के बाद जाएगा सीधा 35 का। किसका? 35 का। यानी कि 1 5 7 35 इन संख्याओं से 35 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये सभी संख्याएं 35 के गुणनखंड हो जाएंगी। अब हम करेंगे 50 के गुणनखंड। तो यहाँ करें 50 के गुणनखंड। 50 में भाग जाएगा, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, और 2 के बाद जाएगा 5 से, 5 के बाद जाएगा 10 से, 10 के बाद जाएगा 25 से, 25 के बाद जाएगा सीधा 50 से। यानी कि 1 2 5 10 25 और 50 इन सभी संख्याओं से 50 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये सभी संख्याएं 50 की गुणनखंड हो जाएगी। अब हमें निकालना है 35 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ लिखें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड,
उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो इनमें दोनों में क्या है, एक इसमें है एक इसमें है, तो हमने एक लिख दिया यहाँ। उसके बाद 5 इसमें है 5 इसमें है, 5 लिख दिया। और क्या है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं, 35 इसमें है तो इसमें नहीं। यानी कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे 1 और 5। यानी कि 35 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 5। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब देखिए इसका सी भाग। सी भाग में संख्या है 4, 8 और 12। तो पहले हमें इनके अलग अलग गुणनखंड करें। तो पहले करें 4, 4 के गुणनखंड। 4 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। 1, 2, 4 इन संख्याओं से 4 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 4 4 के गुणनखंड हो गए। अब हमें करने 8 के गुणनखंड। तो आइए हम करें 8 के। 8 में भाग जाएगा 1 से, 1 के बाद 2 से और 4 से और 8 से। 1, 2, 4, 8 इन संख्याओं से 8 में भाग चला जाएगा। अब हमें करने 12 के। तो यहाँ करें 12 के गुणनखंड। यदि 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का रहेगा, 3 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। 4 के बाद 6 का भी भाग जाएगा, 6 के बाद 12 का। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इन सभी संख्याओं से 12 भाग चला जाएगा। अब इनके निकालने हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ लिखे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सब में हो, यानी तीनों संख्याओं में। एक इसमें है एक इसमें है एक इसमें है, हमने एक लिख लिया। आगे 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 लिख लिया। उसके बाद 4 इसमें है 4 इसमें है 4 इसमें है, तो 4 लिख लिया। यानी कि 1, 2 और 4 ये हो जाएंगे हमारे 4, 8 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब देखिए इसका डी भाग। डी में संख्याएं 5, 15 और 25। तो पहले हम करेंगे 5 के गुणनखंड। 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। 1 और 5 का 5 भाग जाता है। उसके बाद 15 के, तो यहाँ लिखे 15। 15 के गुणनखंड होंगे 1, 1 के बाद 3, तो 3 15, 5 ये 15। 1, 3, 5 और 15 ये हो गए 15 के गुणनखंड। अब लिखे 25 के, तो यहाँ लिखे 25 बराबर 25 के गुणनखंड होंगे 1, 1 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा सीधा 25। यानी 1, 5 और 25 ये हो जाएंगे 25 के गुणनखंड। अब हम निकाल उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ लिखे हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होंगे, तीनों में हो। एक इसमें है एक इसमें है एक इसमें, तो हमने एक लिख दिया। आगे 5 इसमें है 5 इसमें है 5 इसमें भी है, तो 5 लिख लिया। और कुछ है और नहीं है, यानी कि 1 और 5, यानी कि 5, 15, 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के भाग ए, बी, सी और डी चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।